یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلے۔ آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔
ہمارے خداوند آمون کی عظیم روح جس نے آسمان کی سمت پرواز کی زمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دست قدرت میں لے لے۔ اے خدائے آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا۔ اے آمون عظیم، ان نذرانوں اور قربانیوں کے جوہر اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کے لیے متبرک کیجیے۔ کافی ہے، اٹھا لیجیے اور اسے تقسیم کر دیجیے۔
आमूल कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़रो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज है, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हो। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और अहम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, तुम पर बरकते नाज़िल हो। मैं आमून रात की इस्तिराहत के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। चाहे और मेरे लिए जो कि तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए कबूल करे, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अता करूँ। माफ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है। लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याजमंदियां देखी हैं। वो इस्तिराहत का मोहताज था, वो लिबास और जेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीजों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। युजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ मोहब्बत ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है आली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाजत तक नहीं दी।
یہ میرا بیت الحزن ہے، وہ حجرہ جہاں میں اپنی باقی ماندہ عمر گزاروں گا اور یوسف کی فراق میں نوحق کنا رہوں گا، اور اس کے انتظار میں یہیں اور اسی جگہ نظر جمائے بیٹھا رہوں گا۔ بابا، آپ کا کیا خیال ہے، میرا بھائی یوسف لوٹ کر آئے گا؟ بے شک میری بیٹی، ہمیں ہمیشہ اس کے لوٹنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ آخر آپ یوسف کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کس طرح بھول جاؤں؟ اگر وہ مر گیا ہوتا تو چند روز اس کا سوگ مناتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہمیشہ خود سے یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، اس پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ کہیں رہزنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، کہیں مردہ فروشوں نے تو اسے نہیں اٹھا لیا، اسے گناہوں میں آلودہ تو نہیں کر دیا گیا۔ شکم سیر ہے یا بھوکا، تن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں۔ صبر کیجیے نبی خدا، کیوں خود کو اس قدر ہلکان کرتے ہیں؟ عزیزوں کی موت کے غم کی تو انتہا ہے، لیکن ہجر و فراق کا درد لامتناہی ہے۔ اس کے باوجود میں صبر اختیار کروں گا اور انتظار کروں گا۔ بگی آمادہ ہے؟ جی عالی جناب۔ اسے اپنے ہمراہ لے جانا کیا بہت ضروری ہے؟ ہاں، آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لہذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے، اور ماموں بھی۔ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں، اسے محض ایک بچہ نہ سمجھیں۔ وہ تناوت درخت کی مانند نہیں ہے، وہ تو ابھی نوجوان ہے، لہذا بآسانی ڈھل سکتا ہے۔ اسے بتاؤں گا تو اسے مصر کے آئین کی عظمت اور شان و شوکت اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا یوزار صرف جوان آمادہ ہے؟ علی جناب، پوتیفار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں۔ یوزار صرف بگی خطرناک سواری ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اطاعت بانو حضور۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے، وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ حرکت کرو۔ آمون کے سپاہی نہایت ہی خود سر فتنہ پرور ہے۔ یہ غلے کے گودام ہے معبد آمون کی ملکیت۔ مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے۔ غالباً کاہنوں کا پیٹ ابھی بھرنے والا نہیں ہے۔ وہ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے۔ آمون سے متعلق مزارے اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے۔ وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی کاہنوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہے۔ کاہنان معبد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو۔
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज नामो नमूद के बंदे हैं, बाज मालो दौलत के बंदे और बाज पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और एलची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से खास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। क्या खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। ये माबद आमून की वहशी और सरकश सामान है। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आ गया। पीछा करो। हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ो। उनका रास्ता बंद करो। चलो जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। आली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें।
اگر آئندہ شہر میں فتنہ فساد برپا کیا تو پھر تلوار کی زبان میں بات ہوگی، نہ کہ تازیانوں کی زبان میں۔ اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ معبود آمون اس ذہانت پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اخماہوں سے کہہ دینا کہ آمون کے سپاہیوں کے وحشی پنے کو لگام دیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور شدید رد عمل پوتیفار کی جانب سے ہوگا۔ حرکت کرو۔ معبد آمون کے گستاخ سربازوں کو سبق سکھانا چاہیے، وہ کچھ زیادہ ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے ہیں۔ کیا میں بھی آپ کی طرح بہادر اور طاقتور ہو سکتا ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر شوق ہے تو رودامون کے پاس جا کر مشق کیا کرو، فنون حرب کا سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ عالی جناب پوتیفار، خداوند آمون ہوتب کی خدمت میں شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود پر مقتدر اعلی خداوند مردم مصر اور فرزند خدایان عالی جناب آمون ہوتا۔ درود ہو ہمارے لائق و فائق حاکم جناب پوتیفار عزیز مصر پر۔ پوتیفار جی عالی جناب۔ کہیں تم ابھی کارخانہ خداوند سے تو نہیں آ رہے؟ میرے خداوند جناب آمون ہوتب کے سوا کسی کو بھی کارخانہ خداوند میں داخلے کی مجال نہیں۔ مجھے لگا جیسے خداؤں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو بنایا اور تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ گوہر نایاب کون ہے؟ میرا نیا مصاحب ہے، چند روز پہلے ہی خریدا ہے۔ مصاحب؟ پوتیفار، تم بچوں کی نہج پر آ گئے ہو یا وہ بڑوں کا ہم پلہ ہے؟ بظاہر بچہ ہے لیکن در حقیقت بڑا ہے، نقطہداں اور عاقل و دانا۔ یہ کیسا دانا ہے جس نے ابھی تک خداوند مصر کے روبرو تعظیم کرنا بھی نہیں سیکھا؟ فی الحال اسے کچھ سیکھنے کی فرصت ہی میسر نہیں ہے عالی جناب، اسے بخش دیجیے۔ برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف عالی جناب، لیکن میرے ارباب اختیار مجھے مصری زبان میں یوزارسف کہتے ہیں۔ یوسف ایک عبرانی نام ہے عالی جناب، یعنی غم انگیز، اور لفظ تعصب سے مراد ہے۔ یہ فرحت بخش چہرہ اور غم انگیزی، یوزارسیف نام زیادہ مناسب ہے۔
बहुत खूब यूजार सीफ। पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादा हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंदो बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूजार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताजीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताजीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताजीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवीरों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम न खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपास गुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो।
मजमे आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर सिपहसालार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब? बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक मुनासिब वक्त ना आए। रुदमू। जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पोतीफार? जनाब पोतीफार चाहते हैं कि आप युजारसी को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। आओ मेरे साथ। मशकी तलवार, ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चौबी तलवार से मशक करना पड़ती है। तैयार हो? अपना दिफा करो। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं।
आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसीफ की शमशीरजनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सबाइयों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहदे आमून होतब ने वो माला यूजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं।